और चित्तौड़ राजस्थान में कौन? वो राणा रतन सिंह। आज चुगलखोर की बात बताई के पहले भी थे और सज्जनों आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक चुगलखोर ने जाकर और राजा के दरबार में अस्सलाम वालेकुम जहापना, वालेकुम सलाम कहिए, सोने पे सुहागा हो जाए। कैसा? कि अगर तेरी घरवाली पद्मावती बन जा तो। क्या कहा? अरे कौन पद्मावती? तेरे यार की घरवाली। मेरे यार भी बहुत हैं। तेरा यार चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, उसकी घरवाली कई करोड़ों में एक। अच्छा, तो आज वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चल के राजस्थान पहुंच गया और अपने यार के यहां जाके भोजन खाना हुआ। बैठे दोनों यार बात कर रहे थे। बोला कि मुझे मेरी भाभी एक बार दर्शन करा दे। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारी घरवाली बहन बेटी कभी बिना पर्दे के नहीं रहती, कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़कर ज्यादा विनती की, जब जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक शीशा लगा दिया राणा रतन सिंह ने। यूं बोला, इसके सामने से आएगी तू देख लियो। पता उसे भी नहीं है। शीशे के सामने से पद्मावती को निकाला। जैसे ही पद्मावती सामने से निकली, सजनों एक झलक देखी, तिवाड़ा खा गया दिमाग। बदी ले आया, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो, इस औरत को हासिल करके छोड़ूंगा। अपने घर आ गया और दावत रच दी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के लिए पूरे परिवार सहित निमंत्रण दिया, लेकिन रतन सिंह राणा जी अकेले चले गए। भोजन पानी हुआ। बोला रे भाभी कहां है? क्या मतलब? मना कर दिया। अरे तने मेरा कहा ना माना, गुस्ताख, तेरी इस गुस्ताखी के लिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। आज हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डाल के और राणा रतन सिंह को कैद कर लिया। एक चिट्ठी लिखी, जो भी हिंदू जाया हो, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, वो रतन सिंह को यहां से छुड़ा के ले जा जंग करके। लाखों की सेना अलाउद्दीन खिलजी की और सजनों चिट्ठी पहुंचा दी गई राजस्थान में। चिट्ठी को लेके और रानी पद्मावती रजवाड़ों में राजों के पास गई, जितने भी राजा थे। ये रतन सिंह की कैद छुड़ाने की चिट्ठी है, अगर कोई उसे छुड़ा सके तो छुड़ा लो। सबने हाथ उठा दिए। टक्कर कौन ले? लाखों की सेना। फिर बताया अगर जंग नहीं कर सकते तो मैं दान में दे दूंगा इसे, पर शर्त एक है। क्या? पद्मावती को यहां ले आओ, मेरी बेगम बना दो, जब तो छुटे। आज सजनों चिट्ठी को लेके और वो कहां पहुंची पद्मावती? अपने भांजे बादल के पास। बादल का और राणा रतन सिंह का रिश्ता मामा भांजे का है, लेकिन आपस में आना जाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बादल के पिता की मृत्यु का इल्जाम राणा रतन सिंह पे लगा था। जैसे ही सभा में पहुंची, देखा तो आज घोड़ी सजी हुई है। बादल का विवाह होने को था, औरतों में शामिल होगी, और चिट्ठी जो मजमून था उसको गीत में गाना शुरू कर दिया। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, एक बार ताली बजा के बता दो, सुनिए कैसे। हाँ जी। हेलो हेलो। बोली रे गम के गीत गावती चाली, और बादल गीत नकल को न्या। मैं गाऊं तू सुनता चाहिए, बिन करतब के फल को न्या, बिन करतब के फले को न्या। गम के गीत गावती चाली, और बादल गीत नकल को न्या। मैं गाऊं तू सुनता चाहिए, बिन करतब के फल को न्या, बिन करतब के फल को न्या।
करे ना एक शेर पिंजरे रुका हुआ। मन में मलाल करे ना एक शेर पिंजरे रुका हुआ। ओ मुंह से बोल निकलता को ना चित चिंता में फुसा हुआ। कदे बात का शोर करे मेरा बोल समझिए रुका हुआ। कदे बात का शोर करे मेरा बोल पे रुका हुआ। अरे गम से हिरता है रे 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 गम से हिरता थुक्या हुआ। मेरी करती कहा मैं अकल को ना मैं गाऊं तो सुनता जाइए इन करतम के फल को ना इन करतम के फल को। क्या बात है सारे मारोगे। सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आज हिंदुओं की लाज बचा ले। सजनों, गीत के माध्यम से बता रही है, सीधे नहीं बोल पाई क्योंकि उस समय घुड़चड़ी होने को तैयार थी बादल की। तेरी शरण में आकी बादल, तेरी शरण में आकी बादल, धनी रुआया बंद कर ले। रण में चल या शादी कर, तू एक बात पर संदेह कर ले। रण में चल या शादी कर, तू एक बात पर संदेह कर ले। अरे अगर शान चाहवे हिंदुओं की, अगर शान चाहवे हिंदुओं की, लगने का प्रबंध कर ले। जो कायरता दौड़ गई उस खिलजी से संबंध कर ले। जो कायरता दौड़ गई उस खिलजी से संबंध कर ले। मर्यादा न भंग कर ले रे, मर्यादा न भंग कर ले। में बल को मैं गाऊं तू सुनता जाइए, फिर कर्तव्य के फल को ना, फिर कर्तव्य के फल को ना। दो कली मैंने गाई है। अगर मेरे सज्जन साहिबान श्रोताओं की समझ में आई हो तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा कर बता दो मुझे। सजनों, बताया रे बादल, 3 कदम पीछे हटा, 3 कदम। ये गीत नहीं है, ये तो कोई संदेश है। समझ गई मामी कि अब बात को बताने का सही समय आ चुका है और अब मैं सही समय पे, मैं भी सही समय पे बता रहा हूं बात आपको। बहुत जगह ऐसी है जहां पर आपकी पूजा बंद हो चुकी है। हिंदुओं के मंदिरों में पूजा पाठ जहां बंद हो चुका है। आगरे में सुरेंद्र भाटी खुद गवाह है, कैमरा सामने लग रहा है। जागरण को बंद करके माइक सिस्टम को उठा के पटक दिया गया और मुझे उल्टा भेज दिया गया। यहां कोई गाना बजाना नहीं होगा किसी प्रकार का। हिंदू धर्म का नाम मत ले दीजिए मुझसे कही। क्या करता, मैं जिंदा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बाबा श्याम का मंदिर है सामने। इसलिए हिंदुओं, आप भी जाग जाओ। अभी तुम्हारे पास मात्र 20 साल बाकी है। 20 साल बाद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर यह रागनी रहेगी और ये शब्द इस कैमरे में कैद रहेंगे। 20 साल बाद में तुम्हारे बच्चे किसी की गुलामी करेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। सुनो, तीसरी बात में कवि ने क्या कहा है, कैसे चेता भला। फंदे में तेरा मामा है, फंदे में तेरा मामा है, मौका हर बार मिले कोना। आदरणीय बाबूजी, बहुत धन्यवाद।
साहब बाबा श्याम के नाम का पटका पहनाकर सम्मान हमारी कमेटी कर रही है। मैं ताली बजा के एक बार आपका स्वागत। आदरणीय श्री मंगतू सिंह दी हवलदार जो कमेटी के अध्यक्ष है, 501 रुपए का सम्मान इस जोशीली रागड़ी पर कर रहे हैं। भाई जोरदार ताली एक बार हो जाए। कहा फंदे में तेरा मामा है, मौका हर बार मिले को ना, शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना, शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना। ये पांचों उंगली नहीं बराबर, शेरों पे जेर झिले को ना, जो खिलजी ने रच रखा कहीं अंधेर मिले को ना, जो खिलजी ने रच रखा कहीं अंधेर मिले को ना। जिंदा शेर मिले को ना, जिंदा शेर मिले को ना, रह जाने लो में चल को ना, मैं गाऊं तो सुनता जाइए बिन करतब के फल को ना, बिन करतब के फल को ना। के फंदे में तेरा मामा है आया और औरतों के बीच शामिल हो गया। अरे मामी तू यह कैसे? चरण स्पर्श करे, रे बादल तेरे पास आई हूं। तने कहा कि जिंदा फेर मिले कौन? रह गया नैनों में कौन? फंदे में कौन है? तेरा मामा। अब क्या करना है? या तो विवाह रचा ले या तो फिर मामा की बंद छुड़ा ले। अब बादल क्या करता है सुनो, आखिरी बात में क्या कवि ने लिखा, कैसे बोला। सुन मामी की बात बली ने घोड़ा वापिस फेर दिया, जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया, जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया। इस हिंदू कुल की लाज रहूं ऊंचे सुर में टेर दिया, पाछे बिहार रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया, पाछे बिहार रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। जग में ज्ञान बखेर दिया रे, जग में ज्ञान बखेर दिया, जय करण तेरे में छंदोला, मैं गाऊं तू सुनता जाइए बिन करतब के फल को ना, बिन करतब के फल को ना। गीत गावती चाली बादल गीत नकल को ना, मैं गाऊं तू सुनता जाइए बिन करतब के फल को ना, बिन करतब के फल को ना। मोड़ तार के सर से डाल दिया जमीन में। पहले मामा की बंद छुड़ाऊंगा उसके बाद में शादी करूंगा। मां ने मना करा। अरे बादल इसके पिता ने, इसके पति ने तेरे बाप को भी मारा है, उसके खून का इल्जाम इसके सर है, तू मत जा। लेकिन साफ इनकार कर दिया, आखिर हम एक हैं। पहले मामा की बंद छुड़ाऊंगा, शादी बाद में। पाछे बिहार रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। अब सजनों एक ऐलान कर दिया चित्तौड़गढ़ में चंडेरे में कि भाई जो सच्चा मर्द हो, जो कायर ना हो, वो मेरे साथ युद्ध में चले। जो मौत को तकिया बना के सोता हो वो चले, मुझे कायरों की जरूरत नहीं है। अब देखो कितने लोग चले, क्या क्या योजना बनाई इस रागनी में सुनना एक बार तालियों से और बता दो जोरदार ये बात। और मोड़ हो गया, बादल के संग में खाली चित्तौड़ हो गया, अरे चित्तौड़ हो गया, घुंटी पे लटका तेरी मोड़ हो गया, बादल के संग में खाली चित्तौड़ हो गया, अरे चित्तौड़ हो गया।
राजपूत अलबेले रे चल राजपूत अलबेले। लड़ने का घना चाव था, रण वस्त्र धरे छुपा के, बादल का अलग दाव था, थी यवनों की मनमानी, मिला रे तुम नाव भाव था। एक शेर पिंजरे गिर गया, सबके दिल बुरा घाव था। एक शेर पिंजरे गिर गया, सबके दिल बुरा घाव था। एक शेर पिंजरे गिर गया, सबके दिल बुरा घाव था। अरे नाव करनिया असुर भूप की, नाम करनिया असुर भूप की, थोड़ हो गया असुर के संग में काली जी, थोड़ हो गया। अरे जी थोड़ हो गया। पद्मनी ने बादल का हाथ पकड़ लिया, बादल मैं भी तेरे साथ चलूंगी लड़ाई में। इनकार करता है, हम छत्री हैं, औरतों के पीछे खड़े होकर युद्ध नहीं करना, मरना मारना जानते हैं। लेकिन सजनों, वीरांगनाएं भी कम नहीं थी। आज पद्मावती ने भी हाथ उठा दिया, साथ चलूंगी, मारूंगी या मरूंगी। ये हमारा साहस है। एक बार इसी वीरता के लिए आपकी तरफ से ताली बजा दो जोरदार। हमारी माता बहन भी सुन रही है इस किस्से को। पहले मुझे यकीन नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं गाऊंगा और ये जाएंगी, पर हाँ, वीरता की बात है तो सुन रही है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। सुनिए कैसे बना। सती बोली साथ लड़ूंगी, सती बोली साथ लड़ूंगी, दिल में आराम नहीं से, बादल इनकार करे था, वो मिटा छतरी जाम नहीं से। हम जब तक जग में जिंदे, थारा रण में काम नहीं से, बेतकत बदल शत्रु का, हमारा कम इंतजाम नहीं से। बेतकत बदल शत्रु का, हमारा कम इंतजाम नहीं से। बेतकत बदल शत्रु का, हमारा कम इंतजाम नहीं से। अरे 1400 महावीरों का, 1400 महावीरों का जोड़ हो गया, बादल के संग में काली जी, तोड़ हो गया। अरे जी तोड़ हो गया। ध्यान दिया जाए, एक लाइन पर ध्यान दिया जाए। 1400 डोले सजवाए, 1400 जिनमें 2 कहार, 2 योद्धा और उनके लिए बर्छी, भाले, कृपान, कटार। 14 चौका 5600 व्यक्ति चल दिए दिल्ली की तरफ, और 5600 आदमी एक तरफ है और लाखों एक तरफ है। अब सुनो क्या होता है कि किससे में कैसे भला। वीरों का साहस सवाया, चले दिल में राम मना के,
दिल्ली के पास पहुंच गए, बैठे डोला रुकवा के कि यहाँ आई हुई पद्मनी न्यू कही राव से जाके, तन लहर खुशी की जागी, खिलजी चाल्या मुस्का के, तन लहर खुशी की जागी, खिलजी चाल्या मुस्का के, तन लहर खुशी की जागी, खिलजी चाल्या मुस्का के। और बादल से बदला के बात का, बादल से बदला के बात का और हो गया, बादल के संग में खाली चित्तौड़ हो गया, अरे चित्तौड़ हो गया। बादल ने खबर भेज दी हलकारे के हाथ के, आ जाओ पद्मावती आगे ले जाओ। अलाउद्दीन खिलजी नालायक ने कई तरह के तो सेंट लगाए और यूं बोला भेज दे। आज बादल समझा रहा है, सुन रो ओ कल के अंधे, यहां पे ऐसा नहीं होता कबूल 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 ना, ये तो संस्कारों के साथ में होता है। कैसे कि पहले उस औरत को बुलाया जाए और उसके मर्द को बुलाया जाए जिससे रिश्ता खत्म करना है। यानी रतन सिंह को लेके यहां आ, रतन सिंह की छाती पर चूड़ी फुड़वा के और फिर तेरे को दूल्हा बना के और पद्मावती को बुर्खा पहना कर तेरे साथ भेजूंगा। ये बादल ने कह दिया। अब सुनो आगे क्या हुआ, क्या बताया कहीं बादल ने समझा के, कहीं बादल कहीं बादल ने समझा के रे, कहीं बादल ने समझा के, जब नई प्रीत जोड़ेगी जो रस्म रिवाज पुराने उन हरगिज ना छोड़ेगी। निज बालम की छाती पे पहले चूड़ी फोड़ेगी, फिर फेंके चीर कुएं में तेरे बुरखे में उठेगी रे, फिर फेंके चीर कुएं में तेरे बुरखे में उड़ेगी, फिर फेंके चीर कुएं में तेरे बुरखे में उड़ेगी। कहे जय करण राम धर्म की, कहे जय करण राम धर्म की, और हो गया बादल के संग में काली चीज तोड़ हो गया, अरे जी तोड़ हो गया। धुती पे तेरी तोड़ हो गया, बादल के संग में खाली की तोड़ हो गया, अरे जी तोड़ हो गया। और फिरी खुदा की मेहर मेरे पेन्यू खिलजी करे बयान, और मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। हो, फिरी खुदा की मेहर मेरे पेन्यू खिलजी करे बयान, मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, मेरे आज मिटेंगे हर दिल के अरमान। बिन कर तब कोई साथी को ना
जो हिम्मत का त्याग करे उसका खुदा हिम्मती को न्या। रतन सिंह के कैद करे बिन आज पद्मनी आती को न्या। रतन सिंह के कैद करे बिन आज पद्मनी आती को न्या। खाना तक भी भायर को न्या जब सह देखी शान। आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। खबर करी थी टोले खड़े शहर के बाहर। तार पद्मनी ने लावेंगे क्यों ला राखी घनी अवार। प्राणों प्यारी राजी हो जा करके न सोले सिंगारे। प्राणों प्यारी राजी हो जा करके न सोले सिंगार। की चमकारी आज जन खिला गगन में भान। मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। अलाउद्दीन खिलजी से बादल ने संदेश भेज दिया है कि सपने देखने में कोई दोष नहीं है, खूब देख ले। पर यह तो प्लान था रतन सिंह को बाहर लाने का। बादल ने तलवार निकाल के रखी हुई थी और इधर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो रहा था कि मैंने तो एक ही मंगाई पद्मावती है तो 1400 लेके आए हैं। अपने वजीर अपने जितने भी कार्यकर्ता थे वो बुला लिए कि थारे सबके ब्याह करवाऊंगा आज। और इधर बादल ने तैयारी कर ली कि तेरा मैं करवाऊंगा, रुक। कैसे कैसे हुआ सुनो आगे। आज तलक भी ऐसी सेज सजाऊंगा। इत्र फुनैल तेल के छींटे बिस्तर बीच लगाऊंगा। फूली नहीं समावेगी जब जी भर लाड़ लड़ाऊंगा। और फूली नहीं समावेगी जब जी भर लाड़ लड़ाऊंगा। का पढ़ाऊंगा रे मेरी पढ़चा की दिल जान रे। मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, मेरे आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। बात समझिए झूठी नहीं। बार बार खिलजी सोचे था अभी मोहब्बत टूटी नहीं। क्या फौलादी पहन लई जो अब तक चूड़ी फूटी नहीं। क्या फौलादी पहन लई जो अब तक चूड़ी फूटी नहीं। कहे
लिया गुरु से ज्ञान, फिर आज मिटेंगे सब दिल के अरमान, फिर आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। फिर खुदा की मेहर मेरे पर खिल जी करे बयान, फिर आज मिटेंगे सब दिल के अरमान। जोरदार मिटेंगे सब दिल के अरमान। बादल के पास में उस अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को भेज दिया, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगी हुई। ले भाई इसकी छाती पे चूड़ी फुड़वा और फिर तू यहां पे पद्मावती को भेज। साथियों वो तो बादल की चाल थी, इतने में तो तलवार निकल के बाहर आ गई। लोहार साथ था, हथकड़ी काट के और सजनों तलवार हाथ में ले ली और वहीं से जंग होना शुरू हो गया। इतना घमासान हुआ, इतना घमासान हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी आगे आगे और बादल पीछे पीछे अपनी बेगम के पीठ के पीछे जाकर छुप गया। बेगम जान बचा मेरी। अलाउद्दीन खिलजी ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए। बेगम ने बादल की तलवार के सामने हाथ लगा दिया, रे बादल अगर तू असल छत्री है और सच्चा सनातनी सच्चा हिंदू है तो अब इस कायर की जान लेने से तुझे फायदा नहीं बल्कि पाप लगेगा। जा तुझे प्राण दान देता हूं। सबसे बड़ी गलती ये की अलाउद्दीन खिलजी को जिंदा छोड़ दिया, अपने मामा की बंद छुड़ा के चल दिया और चलते चलते पूरी फौज एक दुर्ग में किले में जाके आराम करने लगी। अब देखना आप, एक किले में आराम कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तत्काल बैठक बुलवाई, सारे संतरी मंत्री जंत्री बुलवा के और दरबार लगा दिया। ने बोला जो बादल को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाएगा उसे 21 गांव और उसकी वजन की बराबर सोने के सर पे मैं तोलूंगा। सजनों कहे जय करण खिलजी से जा मिला एक हिंदू गद्दार। एक हिंदू नहीं जाके, जाति का नाम नहीं लूंगा मैं, हिंदू नहीं जाके ये कह दिया जहां पना ओ बादशाह सलामत मैं लाऊंगा बादल को, पर थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। जा तेरे पास पूरा टाइम है पर लेके ही आना है कि जिंदा या मुर्दा। अगर जिंदा लावे तो कैद करके ले आओ, अन्यथा उसका शीश तार के लिया। सजनों पीछे पीछे भाग लिया और भाजते भाजते वहां आ गया जहां पर बादल की सेना आराम कर रही थी। ओ बादल, अरे ओ राणा रतन सिंह, आज तूने मेरी जान बचाई है, मुझे अपने साथ रख ले। उस आदमी ने पनाह ले ली, हाथ जोड़ के शरण ले ली और आराम करने लग गए। बादल का सर रतन सिंह के घुटने पर रखा था, सो रहा था वीर। ये बोला मुझे पानी पिला। जो आया था अलाउद्दीन खिलजी के वहां से बीड़ा लेके, मैं पानी पीऊंगा, वृद्ध आदमी हूं, पानी पिएगा? कहा जाके देख ले। नहीं मुझे तू पानी ला के दे, रतन सिंह से कही। सजनों रतन सिंह ने बादल के सर को धीरे से जमीन में टेक के और पानी लेने चला गया। तलवार ले ली और तलवार लेके इतनी जोर से वार करा कि बादल के सर को धड़ से अलग कर दिया। बाल पकड़ के सर लेके और सजनों वहां से भाग निकला, धड़ धड़ रह गया। आज बादल को मरे हुए देख के मामा के रंज मलाल। सुनो आखिरी बात में क्या कहा है, सुनेंगे क्या लिखा वाला कैसे। हाँ जी, लाश रतन सिंह गिर गया, मन रे छोड़ अकेला बादल से निकालेगा। हो मन छोड़ अकेला बादल से करेगा। लख बादल की लाश रतन सिंह गिरेगा, छोड़ अकेला बादल वीर करेगा। हो मन छोड़ अकेला बादल वीर करेगा।
भला किस छलिया ने भारी जुल्म कमाया, आज श्राप के डर से मैं पानी लेने खंदाया। ओ आज श्राप के डर से मैं पानी लेने आया। हो भला सर धरनी में मार रतन डकराया, मन के बेरा था आज लुटेगी बहाने की माया। हो मने के बेरा आज लुटेगी बहाने की माया। मार दिया रे मैं बिन मारे ही मारेगा, छोड़े अकेला बादल से निकालेगा। हो मने छोड़े अकेला बादल से निकालेगा। ढाला सबर करूंगा, पता कितने लाखड़े कहरी बबर करूंगा। हो बता कितसे लावता तेरी बगर करूंगा। दिखे दुश्मन से जंग कैसे जबर करूंगा, आज चंडेरे किस डाला खबर करूंगा। ओ आज चंडेरे कब का लगा मेरे तीर काले चाची रह गया रे, मन छोड़े अकेला बादल से निकालेगा। ओ मने अकेला बादल से निकालेगा। पुरानी बातों को याद कर रहे हैं राणा रतन सिंह। अरे बादल मेरा तो वैसे ही मुसाई में भिगाया हुआ है, तेरे बाप की मौत का इल्जाम मुझ पे लगा और आज अपनी बहन को कैसे कैसे जवाब दूंगा, तेरे भी खून का इल्जाम मुझ पे लग गया है। क्या लिखा तीसरी बात में कैसे बोला, मेरा दुश्मन बने गया भाई, आज सुत मरवाया पहले करके रांड बिठाई। हो आज सुत मरवाया पहले करके रांड बिठाई। हो दिखे ना छूटे जो माथे लग जा शाही, तेरी मरी क्यों न मामी जो तुझे रे बोले कहलाई। हो तेरी मरी क्यों न मामी तुझे रे बोले कहलाई। अब के जीऊं मेरा जीने ते मन भर है क्या मन छोड़े अकेला बादल से बिगाड़ेगा। छोड़ अकेला बादल
कली इस रागनी की रह रही है, इस किस्से की रह रही है। अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो, 4 रागनी सुनाई है, तो एक बार दोनों हाथ सीधे करके ताली बजा दो बाबा के दरबार में बैठे हो। फिर मैं इसे और तैयार करूं बढ़िया तरीके से। सजनों बताया आखिरी बार उस बादल की तरफ देख के वो राणा रतन सिंह विलाप कर रहे हैं। क्या लिखा और कैसे बना। तेरी मामी दरवाजे पे खड़ी रे लखावे, जब पूछे रण का हाल कहा ना जावे। ओ जब पूछे रण का हाल कहा ना जावे। ओ तने पूछ कारण तेरे डोले धोरे आवे, उसका दिल फट जा जब लाश पड़ी तेरी पावे। हो उसका दिल फट जा सभी लाश पड़ी जब पावे। ओ जय करण गुरु के शीश चरण में तारे जा रे मने छोड़े अकेला बादल से दिखाएगा। ओ मने छोड़े अकेला बादल से दिगर क्या। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।